राधे राधे भाई, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। एक तो पहले चीज़ मैं बता देना भाई यार कि भैंसी पूंछ मैं सोचता हूँ अधिकतर कि जैसे मैं ब्लॉग शुरू करूँगा तो फ़ोन साइलेंट कर दूँगा, ठीक है, कि मतलब नोटिफिकेशन आए तो साउंड ना आए, बीच बीच में गायब हो जाता है, ठीक है। लेकिन मैं ब्लॉग चालू करता हूँ, मेरे को याद नहीं रहता है कि मतलब नोटिफिकेशन ऑन करना था, और वो एक अलग पॉइंट है। लेकिन ये रूल है कि अधिकतर मैं ब्लॉग चालू करता हूँ तो नोटिफिकेशन आता ही आता है, पता नहीं क्या नोटिफिकेशन में क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद ये सीन है कि जितना भी होता है मेरा सुबह का सब कुछ कार्यक्रम हो चुका है। अब नाश्ता वास्ता करके आ चुका हूँ भाई यार। मेरे पास चेस बोर्ड था, ठीक है, मतलब ये लोग ले गए थे, गुरुजी के बच्चे लोग ले गए थे खेलने के लिए। अब उन लोगों का मन भर गया खेल करके तो लोग रिटर्न कर दिए देखो इधर पे। मतलब मेरे पास एक मैग्नेट चेस भी है, बस वो दूसरी जगह पे है। बाकी ये गोटी गोटी वाला मतलब ये विदाउट मैग्नेट वाला है। ये तो यार ये वाला इसका है, काउंटिंग है ना, ये छोटे छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना कि 1 2 3 4, इसमें भी नंबर देखो दिख रहा होगा ना, कुछ नंबर दिख रहा होगा जैसे कि 69 24 28 60 कुछ दिख रहा होगा। और इस साइड है अपना चेस बोर्ड, इसकी गोटी कहाँ गई ये। और वो वाला है ना जो उसके लिए ऐसी वो भी दिया है रसीद, जैसे बस वगैरह में नहीं देते हैं रसीद काटने के लिए, देखो रसीद भी दिया है उसके लिए। इतना ही है, मतलब आज मैं लेके आऊँ, अकेले क्या ही खेलूँगा। वो लोग रहते तो खेलता हूँ उनके साथ में, बट वो लोग का स्कूल वगैरह रहता है ना, तो अब स्कूल गए हैं, आएंगे इवनिंग में तो खेलूँगा। तो फिर संडे संडे क्योंकि भाई उनका होमवर्क अगर सब कुछ रहता है तो बिजी रहते हैं ना बेचारे। आते हैं 4 साढ़े 4 बजे, नहीं 4:45 पे तो यहाँ घर आते हैं। फिर 5 साढ़े 5 बजे ट्यूशन चले जाते हैं, 6 साढ़े 6 बजे आते हैं, तो मैं मंदिर में रहता हूँ। मैं 8:30 बजे मंदिर से फ्री होता हूँ, ठीक है, तब तक फिर वो होमवर्क करने चले जाते हैं बेचारे। तो टाइम ही नहीं मिल पाता ना, अधिकतर तभी खेलते हैं जैसे कि रात रात को, मतलब उनका होमवर्क कम मिला है कुछ मिला है तो खेलते हैं। फिर संडे वनडे को इतना ही, नहीं तो फिर डेली पॉसिबल ही नहीं है ना भाई। तो इतना ही है, मिलता हूँ थोड़ी देर रेस्ट के बाद। रेस्ट क्या ही है, अभी क्लास है, क्लास के बाद थोड़ी देर रेस्ट है, फिर मिलता हूँ गैप में। तो भाई यार अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, मतलब इंस्टाग्राम चला रहा था, ठीक है। इंस्टाग्राम चला जाते एक रील आई है मेरे में, मतलब मैं डाल दूंगा बीच में। जाना तानी भैया का हो? एगो ब्यास बा चंदन चंचल, हाँ। उ एगो गाना गइले बा का? कि धनुष पे लगा के मारी तीर के राजा, मारी ऐसन की ढूंढी जाए चीर के राजा। ई गानवा त्रेते युग में लिखा गुरे। ये कैसे पता कि त्रेता में लिखाई रहे? रउआ इहे मालूम नहीं खे, जब राम जी रावण के मारत रहन हाँ। तो उनका से मारत रहे ना। तो रावण के भाई विभीषण हाँ। ओही घड़ी राम जी से कहलस अच्छा। कि धनुष पे लगा के मारी तीर के राजा, मारी ओइसन की ढूंढी जाए चीर के राजा। आ जब तो वो लोग मतलब ऐसा कहते हैं कि भाई जैसे जो भी डॉट डॉट रील देख लो आप, तो वो जो भी बोल रहे हैं, मतलब लोग आजकल वीडियो बनाने के चक्कर में इतना पागल हो गए हैं या कुछ भी हो गए हैं, जो कुछ भी बोल लो, कि मतलब दिमाग में सोच नहीं रहे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कहाँ बोल रहा हूँ, किस चीज़ के बारे में बोल रहा हूँ, जो भी है डॉट 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 इत्यादि। तो लोग समझना ही नहीं चाहते कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जो भी है। अब वो जैसा कि बोल रहा है वीडियो वाला, ऐसा कुछ है नहीं भाई, वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ वर्णन ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद जैसे रामायण भी बहुत सारे ना, मतलब अलग अलग उनकी रामायण है, तो वाल्मीकि रामायण से कुछ वर्णन नहीं है। और जैसे दक्षिण भारत के रामायण में अलग रामायण है, मतलब जो उत्तर भारत के रामायण में नहीं मिलता है, जो वाल्मीकि रामायण में कथन नहीं मिलता है, वो अलग अलग रामायण, मतलब रामायण बहुत सारी हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल बता देता हूँ, दक्षिण भारत के रामायण में एक कथा आती है कि जब भगवान राम लंका पहुँचते हैं तो उधर पे भाई युद्ध के लिए जैसे होता है ना कि भाई ब्राह्मणों से पूजा करा जाता है, मतलब किसी चीज़ की प्रारंभ से। तो भगवान राम जब वहाँ लंका पहुँचते हैं, मतलब समुद्र पार करने के बाद, तो उधर पे भगवान वो कराते हैं, मतलब भूमि पूजा और युद्ध पूजा के लिए वो कराते हैं, पूजा कराते हैं। तो पूजा कराने के लिए भगवान पहले सोचते हैं किससे करा, कि भाई वहाँ कोई ब्राह्मण नहीं है ना। तो उन्होंने जामवंत जी से कहा, तो जामवंत जी बहुत पुराने, जामवंत जी रावण को जानते थे, ऐसे कुछ था, पता नहीं क्या था, जो भी था, गुरु भाई पता नहीं क्या थे, भगवान जाने से कुछ थे। तो वो जामवंत जी संदेश ले गए रावण के पास, भाई ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि अगर किसी के पास कुछ चीज़ नहीं है तो ब्राह्मण स्वयं से लेके जाता है वहाँ पूजा कराने के लिए, ठीक है, ऐसा धर्म में है। तो उस टाइम पे भगवान राम को वहाँ कुछ भी नहीं था, क्योंकि भाई सब युद्ध के लिए गए थे ना, कोई पूजा के लिए उससे मोटिवेशन नहीं किया, सब युद्ध के लिए गए थे। तो उतने में क्या होता है कि जब रावण के पास जाता है तो जामवंत जी कहते हैं कि बिना पत्नी के पूजा तो होगी नहीं, क्योंकि जो विवाहिक है उसका पूजा मतलब पत्नी है तभी पूर्ण होता है। और जो सन्यासी है, ब्रह्मचारी है, उसके बात अलग है, लेकिन जो वैवाहिक जो
गृहस्थ में है उसका तो ऐसी वो होता है ना, मतलब पूजा पत्नी पत्नी है तो ऐसा होता है। तो ऐसा बताना मैंने कि ब्राह्मणों का धर्म है कि अगर कोई मतलब यजमान के पास या अगले पास नहीं है सामग्री नहीं है तो ब्राह्मण खुद से लेके जाता है, ठीक है। तो रावण ने उनको कहा कि मैं मतलब भगवान राम की पत्नी को भी एक बार लेके जाऊंगा, पूजा करने के बाद मैं लेके आ जाऊंगा। तो इस बात पे ही रावण गया अशोक वाटिका, माता सीता से जितना भी वार्तालाप किया मतलब ऐसे टाइप का। उसके बाद अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाके वहाँ पूजा का मतलब माता सीता को साथ में ले जाके पूजा कराने के बाद वो लेके आता है, दोबारा वो छोड़ देता है। तो ऐसी ये कहानी दक्षिण भारत के रामायण में आती है, लेकिन ये कहानी आपको उत्तर भारत के रामायण में नहीं मिलेगी। तो बहुत सारे रामायण में जैसे वो लोग बोल रहे हैं मतलब नाभि मारने का, भाई नाभि में भगवान ने बाण मारा था अमृत सोखने के लिए रावण का, ठीक है, क्योंकि रावण कुछ वरदान वगैरह था ना, ऐसा कुछ था। और रावण को मारने के लिए भाई जो भगवान राम के कुल में महाराजा रघु हुए उनके पास एक बाण था। इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी ये है कि एक बार क्या होता है कि वो महाराजा रघु मतलब बहुत वो थे ना, रावण एक बार क्या कि पूरे पृथ्वी पर जब रावण का वो अत्याचार हुआ था उस टाइम ऐसा था कि मतलब देवता भी सांस लेते तो रावण से पूछते थे कि मैं सांस ले लूँ या नहीं ले लूँ। तो उस टाइम पे राजा हुए महाराजा रघुकुल में, इन्हीं के कारण भगवान राम का कुल का नाम पड़ा है रघु, ठीक है। मतलब रघुकुल जो पड़ा है भगवान के कुल का नाम वो इन्हीं के कारण पड़ा है। तो स्टोरी क्या है भाई कि ये संध्या कर रहे थे मतलब समुद्र पे। शुरू से बताता हूँ क्या सीन है। शुरू से ये सीन है कि रावण जब मतलब तीनों लोग विजयी कर लेता है, ऐसे अत्याचार फैलाता है, तो वो सबको एक बार अपनी सभा में बैठा के बुलाता है, बोलता है कि अब मेरे से बड़ा कोई यहाँ मतलब वो नहीं है, पराक्रमी नहीं है, तो आप क्या बोलते हैं मेरे को मतलब सबसे बड़ा पराक्रमी घोषित कर दो। तो एक ऋषि बोलते हैं कि तुम अयोध्या जाओ और अयोध्या में अगर तुम महाराजा रघु को हरा दोगे, महाराजा रघु को, तो हम तुमको पराक्रमी घोषित नहीं करेंगे, तुम अपने आप पराक्रमी घोषित हो जाओगे। तो रावण सोचता है कि भाई मतलब जब मैं देवताओं को हराया तो मैं ऐसा कौन हो गया जो मेरे को मतलब वो कर टक्कर में है। तो रावण जाता है अयोध्या, उधर से आता है उत्तर भारत में, लंका शायद दक्षिण भारत में, भगवान जाने कहाँ है। तो रावण आता है इधर पे, ठीक है, उत्तर भारत में अयोध्या आता है। तो भगवान वो सरयू नदी के तट पे संध्या कर रहे होते हैं। तो मतलब वो भगवान बोल रहा हूँ महाराज रघु सरयू नदी के तट पे संध्या कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसी समय क्या होता है कि वो अघमर्षण संध्या में कहा था अघमर्षण आता है, ठीक है। तो अघमर्षण में मतलब अघमर्षण का क्या सीन होता है कि जैसे हमने सुबह से लेकर शाम तक उस टाइम तक 3 टाइम संध्या होती है, सुबह दिन में शाम को। तो अघमर्षण में ये शक्ति होती है कि उसको हम ले के मतलब जो हमने अघमर्षण करने के बाद अगर हम उसको इस साइड डालते हैं, लेफ्ट साइड डाल देते हैं, ठीक है, उसको लेफ्ट साइड डाला जाता है। तो भाई अघमर्षण के पानी में इतना ताकत होता है कि बगल में कोई पौधा से पानी डाल दिया जाएगा तो पौधा सूख जाता है, समझ जाओ इतना ताकत होता है। तो वो होता है कि मतलब पाप आप काटेंगे उतने बीच में जो पाप है वो कट जाता है उससे, या जो अनुष्ठान किया अनुष्ठान का जो उनका हमको आना होता है वो कट जाता है, इसलिए अघमर्षण किया जाता है। तो अघमर्षण का जल लिए थे, उतने में ही एक जगह पे एक शेर गाय को मारने वाला था और एक जो गाय का रखवाला था वो चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ। तो शेर मतलब बचाने के लिए कोई नहीं आया। तो रघु महाराज ने क्या किया कि अघमर्षण का पूरा वो किया और उन्होंने ऐसे ही फेंक दिया इस साइड में, लेफ्ट साइड में। अब उसके बाद उधर पे शेर मर गया और गाय को थोड़ी बहुत चोट आई थी। तो रावण गया वहाँ देखने के लिए, मतलब क्या सीन हुआ। रावण ने जाकर देखा कि शेर मरा हुआ ऐसा वैसा। रावण समझ गया भाई जो अघमर्षण का जल इतना बड़ा कर सकता है, तो रावण समझ गया बहुत बड़े पराक्रमी है, ठीक है। तो रावण इनका शिष्य बन के गया। तो शिष्य बनने के बाद मतलब कुछ रावण ने एक बार हट किया कि नहीं आप मेरे लंका चलिए लंका चलिए लंका चलिए। तो रघु महाराज ने ऐसी बातों बातों में समुद्र वो सरयू नदी के तट पे उन्होंने पूरे लंका का पूरा अपने मानचित्र से पूरा उन्होंने बना दिया, क्या डिजाइन है जो भी है जितना भी है। तो रावण से बोले ना कि मतलब यही ना तुम्हारी लंका। तो रावण बोला हाँ यही है। फिर रावण हाथ पकड़ के जिद करने लग गया कि नहीं चलिए चलिए चलिए। गलती से रघु महाराज का वो जो चित्र था उस पर एक हाथ मतलब एक साइड पे ऐसे हाथ लग गया, वो मिट गया। वो बोले कि तुमने हट कर दिया, यहाँ पूरा मिट के जाके देखो इतनी लंका तुम्हारे समुद्र में डूब गई होगी। रावण लंका गया, लंका देखा तो उतनी लंका उसकी डूब गई थी रावण की। तो रावण समझ गया कि भाई ये तो बहुत बहुत बड़े पराक्रमी है, इनको मैं कैसे हराऊंगा। जो चित्र से मेरे लंका को ढा सकता है क्या नहीं कर सकता है। तो फिर रावण ने सोचा कि मतलब क्या सीन है जो भी डॉट डॉट डॉट। तो रावण ने एक बार छल किया, रघु महाराज कहीं बाहर गए थे, रावण रूप बदल लेता था, तो रावण ने रूप बदला उनका।
रूप बदलने के बाद वो रघु महाराज का रूप लेके वहाँ गया, अयोध्या गया। तो मतलब उसको पता चल गया था कि क्या सीन है। उनका इतना पराक्रमी होने का सीन था कि उनकी पत्नी पतिव्रता नारी थी। तो रघु महाराज जब संध्या करते थे ना भाई, तो उनके माथे पे, मतलब जब संध्या के बाद पृथ्वी को नमस्कार करते थे तो उनके माथे पे धरती माता स्वयं तिलक लगाती थी। और जब रावण उनका रूप धर के संध्या वंध्या करने के बाद अयोध्या गया, तो वो जो तिलक था वो तिलक था ही नहीं, क्योंकि बस धरती माता जानते थे ना कौन असली है कौन नकली है। तो रावण के माथे पे लगा ही नहीं, रावण इस बात को जानता ही नहीं था। उनकी पत्नी पहचान गई कि ये रघु महाराज नहीं है। उन्होंने वो सैनिकों से बोल उनको बंदी बनाया, रावण को बंदी बनवाया, रघु महाराज को बुलवाया। उसके बाद रघु महाराज ने उनको मारने के लिए बाण निकाला, ठीक है, जो ही बाण हो। तो उसके बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने बोला कि नहीं, उनको मारने के लिए मतलब जय विजय जो भी है पूरी कहानी उन्होंने बताया। और उसके बाद ब्रह्मा जी ने वो बाण अपने पास रख लिया ताकि भगवान जब धरती रहेंगे तब मारेंगे, मतलब ऐसा ऐसा स्टोरी बताया। तो रघु महाराज ने उनको बाण दे दिया, उसके बाद ले गए। तो भाई रावण इतना बड़ा वो धूर्त है उसके बाद रावण तपस्या करता है, ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लेता है और वो बाण खुद ही मांग लेता है कि आप मेरे को वरदान में वो बाण दीजिए। ब्रह्मा जी जानते थे ऐसा कुछ होगा। ब्रह्मा जी बोले कि तू बाण ले ले, कुछ भी ले ले, मरना तो इसी बाण से है। रावण बाण ले जाकर अपने लंका में अपने कक्ष भवन में एक खंभे में चुनवा देता है बाण को ऐसे करके। तो वो बाण हनुमान जी जाके युद्ध के टाइम मतलब विभीषण बताते हैं, तो हनुमान जी जाके वो बाण लेके आते हैं, उससे रावण की मृत्यु होती है भाई। तो मतलब उसमें भगवान ब्रह्मास्त्र मास का होकर के भगवान मारते हैं उस बाण से। तो ऐसा कुछ वो नहीं है कि नहीं अमृत में मतलब ना भी मार के भगवान ने मार सके, वाल्मीकि रामायण से लिखा नहीं है। किसी रामायण में लिखा हो तो अलग बात है, लेकिन जो मुख्य रामायण है वाल्मीकि से कुछ नहीं है। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि मतलब ये देखो वीडियो बनाने के लोग कितने पागल हो चुके हैं, अंधे हो चुके हैं कि भैंस की पूंछ, मतलब जो मन में आ रहा है सो अर्थ निकाल के बस बकना है, मतलब वीडियो बनाना है, इतना ही है। बाकी डॉट 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 आज का इतना ही है। कल थोड़ा इधर स्पेशल दिखाऊंगा कि आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और भाई किसी को जय विजय के बारे में कुछ डालना हो, कहानी वानी, तो कमेंट भी करें। मिलता हूँ कल एक नए वीडियो के साथ। राधे राधे।